हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। आज हम बात करेंगे तेजस मार्क 1 के एफओसी वर्जन के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या एनहांसमेंट किए गए हैं आईओसी वर्जन के कंपैरिजन में। ऐसी ये तेजस हमारा स्वदेशी विमान है जिसे भारत की ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है। भारतीय वायुसेना ने टोटल 40 तेजस मार्क 1 का ऑर्डर दिया है, जिसमें से 16 ऑलरेडी डिलीवर्ड है और सर्व कर रहे हैं। वो आईओसी स्टैंडर्ड के हैं, यानी इनिशियल ऑपरेशन क्लियरेंस स्टैंडर्ड के। तो आईओसी स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट्स कुछ अलग थी और सर्विस में इंडक्ट करने के बाद उसकी आईओसी 2 को अचीव किया गया है, जिसमें रिक्वायरमेंट को फर्दर एनहांस किया गया। तो एयरक्राफ्ट को नंबर 45 स्क्वाड्रन में इंडक्ट किया गया, जो कि सुलूर में बेस्ड है, जो तमिलनाडु में है। ये स्क्वाड्रन कोई कॉम्बैट स्क्वाड्रन नहीं था। इस स्क्वाड्रन को एलसीए तेजस की एबिलिटीज़ को समझने के लिए बनाया गया था। इस स्क्वाड्रन का काम ये था कि ये पता करना कि एलसीए तेजस किस रोल में परफेक्ट बैठता है और साथ ही साथ उसे आईओसी 2 स्टैंडर्ड तक पहुंचाना। अब बात करेंगे एफओसी वर्जन की, यानी कि फाइनल ऑपरेशन क्लियरेंस वर्जन की, जो कि पूरी तरह से एक अलग फाइटर जेट होगा और उसको फ्रंटलाइन कॉम्बैट रोल्स में यूज़ किया जाएगा। कुल 16 एफओसी ऑर्डर में है, जो एलसीए तेजस का दूसरा स्क्वाड्रन बनाएंगे, जो कि एक कॉम्बैट स्क्वाड्रन होगा, और बचे हुए 8 ट्विन सीट ट्रेनर वर्जन होंगे। एफओसी कॉन्फ़िगरेशन की जो मुख्य चीज़ें हैं वो हैं एयर टू एयर रिफ्यूलिंग प्रोब, प्रेशर रिफ्यूलिंग 3 ड्रॉप टैंक के साथ, इंटीग्रेशन ऑफ 725 एंड 450 लीटर्स ऑफ ड्रॉप टैंक, बेहतर विंग नेविगेशन लैम्प, इन फ्लाइट विंड मिल रिलाइट, टैंडम पाइलॉन और जूम क्लेम। बाकी इसमें कैनन को भी इंटीग्रेट कर दिया है, जो कि ग्रजेव शिपनोव 23 मिलीमीटर कैनन है। ये ट्विन बैरल ऑटो कैनन है, जो कि बेली माउंटेड है और थोड़ा सा राइट साइड में। एफओसी वेरिएंट में बियॉन्ड विजुअल रेंज कैपेबिलिटी भी होगी, जिसके अंतर्गत एलसीए तेजस ने डर्वी मिसाइल को भी फायर किया था, जो कि एक इजरायली मिसाइल है, काफ़ी कैपेबल मिसाइल है और करीब 50 किलोमीटर रेंज की मिसाइल है। साथ ही साथ जो जनरल फ्लाइट एनवेलप होगा उसको भी एक्सपेंड किया जाएगा, एंगल ऑफ अटैक को बढ़ाया जाएगा, जी लिमिट को बढ़ाकर +8.5 जी तक किया जाएगा और इसमें हॉट रिफ्यूलिंग की कैपेबिलिटी भी होगी। इसमें हम कुछ टर्म्स को एक्सप्लेन करेंगे जो शायद कुछ लोगों को कम समझ में आया हो। पहला टर्म है हॉट रिफ्यूलिंग। तो हॉट रिफ्यूलिंग करने का वो तरीका है जिसमें एयरक्राफ्ट का इंजन ऑन ही रखा जाता है और साथ ही साथ उसमें फ्यूल भरा जाता है। इसमें एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं जिसमें आग लगने के खतरे को कम किया जा सके। दूसरा है एयर टू एयर रिफ्यूलिंग प्रोब, जो एयरक्राफ्ट को कैपेबिलिटी देता है हवा में ही ईंधन को भरने की। तो एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के लिए आपको 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, एक होता है प्रोब और दूसरा होता है ड्रोग। जो प्रोब होता है वो जनरली फाइटर एयरक्राफ्ट में लगा होता है, क्योंकि उसमें फ्यूल भरना होता है, और जो ड्रोग होता है वो टैंकर एयरक्राफ्ट से निकल कर आता है। उसे कभी कभी बास्केट भी कहते हैं और ये शटल कॉक की तरह दिखता है। तीसरी चीज़ की बात करें तो वो है इन फ्लाइट विंड मिल रिलाइट। तो जब एयरक्राफ्ट के जेट इंजन में फ्लेम आउट की कंडीशन आती है, मतलब कि जो कंबशन चैम्बर है उसमें से फ्लेम ख़त्म हो जाती है, तो इंजन बंद हो जाता है। तो ये फ्यूल स्टारवेशन की वजह से हो सकता है, एक्सेसिव एल्टीट्यूड की वजह से हो सकता है, कंप्रेसर स्टॉल की वजह से हो सकता है, या फिर किसी फॉरेन ऑब्जेक्ट की डैमेज की वजह से हो सकता है। तो इस सिचुएशन के बाद इंजन को दोबारा रीस्टार्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें इन फ्लाइट ही पायलट को इंजन को दोबारा स्टार्ट करना पड़ता है। तो ये जो तरीका है ये तभी अटेम्प्ट किया जा सकता है जब फाइटर एयरक्राफ्ट अपने फ्लाइट एनवेलप में हो, जिसे इंजन रिलाइट एनवेलप भी कहते हैं। तो जो तरीका होता है जिसमें सिंपली एयर फ्लो को यूज़ कर ही इंजन को स्टार्ट किया जाता है, उसे विंड मिल रिस्टार्ट कहते हैं। अब बात करेंगे चौथी चीज़ की, जिसे जूम क्लाइंब कहते हैं। इस तरीके में जो एयरक्राफ्ट होता है अपने रेट ऑफ क्लिम से ज़्यादा स्पीड से क्लाइंब करता है बाय यूजिंग रॉ पावर ऑफ इट्स थ्रस्ट। इसमें क्या होता है कि जो एयरक्राफ्ट होता है पहले एक ऐसे आल्टीट्यूड को अटेन करता है जहाँ पर वो सस्टेन्ड लेवल फ्लाइट को कर सके। फिर वो अपने थ्रस्ट को यूज़ करते हुए हाई स्पीड हॉरिजॉन्टल फ्लाइट करता है और वहाँ की काइनेटिक एनर्जी को यूज़ करते हुए अपने आप को वर्टिकली पुल करता है, उस काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट करके हाई स्पीड रेट ऑफ क्लाइंब गेन करने के लिए। ये स्टडी क्लाइंब से डिफरेंट है, क्योंकि उसमें जो क्लाइंब होता है वो इंजन की मैकेनिकल पावर को यूज़ करके मिलता है,
जो पोटेंशियल एनर्जी गेन होती है वो मैकेनिकल वर्क की वजह से गेन होती है जो इंजन करता है। तो मिला जुला कर जो FOC वर्जन होगा वो कॉम्बैट रेडी वर्जन होगा और उसके सॉफ्टवेयर्स को भी उसी के हिसाब से अपडेट किया जाएगा। उसके फ्लाइट एनवेलप्स को ज़्यादा एक्सटेंड किया जाएगा, उसकी एबिलिटीज़ को एक्सटेंड किया जाएगा और एक वेरी पोटेंट फाइटर एयरक्राफ्ट बनाकर सर्विस में इंडक्ट किया जाएगा। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो ये नंबर 18 स्क्वाड्रन में इंडक्ट होगा, जिसको फ्लाइंग बुलेट्स कहते हैं, और जो पहले MiG-27 ML का स्क्वाड्रन था और 2016 में डिकमीशन हो गया था। कहा जाता है कि ये नंबर 18 स्क्वाड्रन जो है वो 51 स्क्वाड्रन्स को रिप्लेस करेगा श्रीनगर एयरफोर्स स्टेशन में। ये 51 स्क्वाड्रन वही MiG-21 बाइसन का स्क्वाड्रन है जिसे स्वॉर्ड आर्म्स या फैल्कन स्लेयर्स के नाम से जाना जाता है। इस स्क्वाड्रन का नाम फैल्कन स्लेयर्स तब पड़ा था जब स्क्वाड्रन के MiG-21 बाइसन ने पाकिस्तान के F-16 को शूट डाउन किया था आफ्टर बालाकोट स्ट्राइक। जो एक चीज़ रह गई है वो है FOC वेरिएंट में इंटीग्रेशन ऑफ टैंडम पाइलॉन्स, यानी कि आगे और पीछे की कॉन्फ़िगरेशन में आर्मामेंट को कैरी करने की क्षमता, जो कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। कुछ र्यूमर्स की माने तो जो 4 वर्जन्स हैं LCA के FOC वाले वो बहुत कम टाइम पीरियड में एयरफोर्स को डिलीवर कर दिए जाएंगे और ऑफिशियली फ़र्स्ट फ्लाइट अब से कुछ दिनों में पॉसिबल है। और आगे चलकर जो नंबर 45 स्क्वाड्रन है उसको भी फॉरवर्ड एयर बेस में पाकिस्तान बॉर्डर के पास राजस्थान में इस्टेब्लिश किया जाएगा। इसी पर ख़त्म करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।